हरि ओम। हरि ओम। सुंदरता, कौन सी सुंदरता बताएं आप सब। अंदर मन, जब मन जो है कभी कभी पुराने संस्कारों के कारण थोड़ा मेस्ड अप होता है ना। चीज़ों को देखकर जो उसकी एक दिमाग की एक शक्ति होती है, वो शक्ति टू ट्राई एंड मेक सेंस आउट ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। किसी ना किसी प्रकार से दिमाग को एक कीड़ा है कि उसको हर बात को समझना ही है, किसी भी प्रकार से मीनिंग देनी है। ये मैं का एक मैं पना है, मैं के कई मैं पने हैं। पने खूब है, लाखों करोड़ों में पने हैं। वन ऑफ द पनाज इज टू ट्राई एंड मेक सेंस आउट ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। कई योगियों का दिमाग जब स्थिरता में आने लगता है, वो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उनके मन में। वो आके पूछते हैं, दीदी हमें कुछ फीलिंग ही नहीं आई, इतना बड़ा खेल हो गया घर में, पर हमको जैसे कुछ अंदर में लगा ही नहीं, हमारे मुख से तो कोई बात निकली ही नहीं, और मुख से तो बात नहीं निकली पर हमको तो रोना धोना भी नहीं आया, हमें तो किसी के लिए शिकायत। तो दीदी हमारा दिमाग ठीक है कि कहीं गलत रास्ते पे कहीं हम लोग, I mean, what's going on? What is going on is Guru Kripa is going on. Ishwar Kripa is going on. The mind is adapting and adopting to its own higher self. That is what is going on. और कई हमको बोलती थी, तो हमको मालूम ही नहीं पड़ा, हमने तो इसके लिए कुछ करा भी नहीं। वही तो, कब से हर ग्रंथ हर वेद बोल बोल के थक गया कि तू है किधर जो तू कुछ भी करना चलेगा। ना आप हो ना मैं हूँ, ये तपस्या, ये मुझे करना है, मुझे सोचना है, मुझे ढंग से ये बात को समझना है, मेरे अंदर में ये बात बने, मेरे अंदर में घटना घटे, मुझे पल्ले पड़े, मेरे को ऐसा होए। मैं बोलती हूँ वो वहाँ से उस स्पेस से आप हट जाओ, अब हट जाओ, बहुत हो गया, थोड़ा हिम्मत करो। हिम्मत का काम है ये। हर चीज़ को मैं छिपाऊं, हर चीज़ को मैं समझने की कोशिश करूं। चलो थोड़े टाइम के लिए वो समझने की कोशिश वाली फितरत को हम ज्ञान में लगाएं कि हम ज्ञान को थोड़ा इस प्रकार से समझें। और ज्ञान का समझना मतलब प्रैक्टिकली मन का उस प्रकार का रिएक्शन देना। डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? किसने बात को कैच करा? मन का, ज्ञान का समझना का मतलब क्या है कि उस समय देखो संतों, बाहर का जन्म, मरण की आप बात ही छोड़ दो, वो तो इनएविटेबल है, अगर जन्म है तो मरण ही है, पर बाहर का जन्म, बाहर का मैनिफेस्टेशन, मैंने क्या बोला, उसका सूत्र कौन सा है? भगवान कुछ करता है नहीं। मैं ये आपको पहले बोल के रखती हूँ, आप मत बोला कि दीदी भगवान से हुआ, भगवान से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो अगेन माई क्वेश्चन, बाहर का जन्म, बाहर का मैनिफेस्टेशन, सकारात्मकता, कहाँ से उसका सूत्र है? मनोज जी खाली आप नहीं बोले, कहाँ से उसका सूत्र है? कौन बोलेगा? मन से है। तो अब आप मुझे बताइए, मन का रिएक्शन जिस प्रकार से होता है वो क्या प्रमाणित करेगा? going further deeper now, answer this question even if you're not answering through words, please understand in your own mind, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर गहरा नहीं उतरेंगे संतों, हमें बात पल्ले नहीं पड़ेगी, और जब तक बात पल्ले नहीं पड़ेगी हम गल को पा नहीं सकते हैं। गल क्या है? गल है पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्मत्व। पूर्ण ब्रह्मत्व पाने की चीज नहीं है, वो गहराई की नाशत्व का एक समझ है, एक एहसास है, गहराई की नाशत्व का समझ। पूर्ण सत्य हमेशा थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट दैट इज द इजीएस्ट थिंग। व्हाई कॉम्प्लिकेटेड लगता है? इट इज सो सैड, क्योंकि बोला ना, जो जिसको सिर के बल पे चलने की आदत हो जाती है, भले ही कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल होती है सिर के बल पे चलने के लिए, पर जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि ओहो आई थिंक दिस समथिंग रियली रॉन्ग, मुझे हमेशा जो है दुनिया अपसाइड डाउन लगती थी, बड़ी मुझे यहाँ पे टेंशन होती थी, सिर में भी इतना दर्द होता था, तो कोई उसको दोस्त मिला और बोला भैया यहाँ पे दुनिया ने तुमको कोई दर्द और पीड़ा नहीं दिया है, you've just got it all wrong। और शुरू में कोई हमको ऐसी बोलता था तो हमको बहुत कन्फ्रंटेशन की फीलिंग आती थी कि हाउ कैन यू कॉल मी रॉन्ग, आर यू नट्स, आपकी बात है, आप नो आई एम एब्सोल्युटली राइट। दर्द सहेंगे पर
बट कन्फ्रंटेशन नहीं सहन होता है। कन्फ्रंटेशन कि कोई हमको बोले कि हमारी ये गलती है, समझ ही नहीं आता है। लेकिन चलते चलते जब कोई हमारे तरीके से ही, क्या होता है ना, सत्संग का दरबार जो है, या आप गुरु बोलो या ऋषि मुनि बोलो, फिर हमको समझाने के लिए वो भी थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ सिर के बल पे चलते हैं, कि जैसे कि हमको लगे कि इनसे बड़ा हमारा कोई दोस्त ही नहीं है। पहले वो अनुभव कराएंगे या करेंगे कि सच्ची उल्टी बुद्धि कैसे दुख दे सकती है। उल्टी बुद्धि ही दुख देगी, क्योंकि जो सुलटी बुद्धि है, सुलझे पने में बहुत सुख है, बहुत सुख है। अगर दुख है तो कहीं ना कहीं हमारे में बहुत उलझन है जो हमने ही क्रिएट करी है। द फिजिकल बॉडी इज क्रिएटेड इन सच अ डिवाइन वे दैट इट इज मेंट टू be healthy for a very long time. The mind of this human body is also been created in such a divine way that it is supposed to absorb divinity till the last day and enjoy bliss and happiness and ecstasy till the last end. लेकिन हमने इतनी बर्बादी करके रखी है कि हमें दुख की अनुभूति होती है, तो पहले गुरु क्या करता है, वो भी हमारे साथ सिर के बल चलता है। उनको ज़रूरत है सिर के बल पे, उनको तो पूरा मालूम है, सच का पूरा मालूम है, पर आपको पकड़ाने का कीड़ा जो अंदर में लगा पड़ा है, जो एक करुणा के शिकार होते हैं, गुरु का जो दिल है करुणा से भरा होता है, उनको है आई मे डाई दैट यू मे लिव, क्योंकि उनको मालूम है उनका कभी कोई जन्म ही नहीं हुआ तो वो मरेंगे कब। सो देयरफॉर आई मे डाई दैट यू मे लिव। तो सिर के बल चलते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे तेरी पीड़ा का एहसास हो रहा है। और सच में होता है उनको भी कि सच्ची ये जगत की जो अग्नि है बहुत दुखदायिनी है, बहुत दर्द होता है अंदर के मन की वासनाओं के कारण, विकारों के कारण, उलझन के कारण बहुत दुख होता है। हाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हम बोल के जा सकते हैं पागल है ये तो बंदा, ये अपने देखो सिर पे चल रहा है। बोलना बहुत ईजी है, पर उसको उसके जो दो पैर हैं आप इंट्रोडक्शन तो करवाओ कि तुम्हारे दो पैर है। अगर सच में हमको करुणा है, हम सामने वाले की दिव्यता को तो उसको पकड़ाएं ना, किस प्रकार से निरीक्षित। हाँ इसका दिमाग तो बस ऐसे ही है, जस्ट नॉर्मल दिमाग, इसीलिए इससे कुछ होता ही नहीं है। बोलना बहुत ईजी है, उसको ऐसे शब्द देना भी बहुत ईजी है, किसी पर हंसना भी बहुत ईजी है, पर खड़े होना उसके सामने, अपनी ऊर्जा का हिस्सा उसको दो ना, उसका दिमाग को उस प्रेम से भरो ना। आप बोलोगे ओ माय गॉड दोस पीपल आई टेल यू दे नो नथिंग, उनको तो ना कुछ मालूम है, ना ये है ना वो है। नहीं ज़रूरत है, आत्मा को किसी चीज़ की मालूम करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले ही पूर्ण था। पर हमें ऐसी करुणा आए कि हमारी नज़र वहाँ तक जाए। किसी को भी आपको अपनी बात पकड़ानी है ना, पहले बहुत कमाई करनी पड़ती है, पहले उसके दिमाग को उस लेवल तक आप लेकर आओ कि वो आपके सत्य को पकड़े। नहीं तो ऐसी टिप्पणियां देने से कर्म बनेगा, कर्म बनेगा। पहले हम बस चाहते हैं मेरा पति, बस शादी हो गई ना, अब वो मरा, बस गया काम से, अब उसको मेरी हर बात को माननी पड़ेगी, उसके हर विकार को, वासना को, उसी को चेंज करना पड़ेगा। ही हैज टू चेंज फॉर मी। Why should he change for you? हाँ he can change for you, but first the शर्त is who are you, पहले आप फाइंड आउट करो। He has to change for me. He has to। अच्छा खुद वहां बैठकर इतने आसक्त हो चुके हैं, अपना सर्वस्व वहां कुर्बान कर दिया, मतलब सिर पर चल रहे हैं, दुनिया उल्टी लग रही है, दुख लग रहा है। वो दुख के वजह से अंदर में फ्रस्ट्रेशन इतनी क्रिएट हो रही है, इतनी क्रिएट हो रही है कि जो मेरे सामने थोड़ा भी आएगा हम बोलेंगे हट जा, तुमको दिख नहीं रहा है, वैसे इतनी मुश्किल से मैं चल पा रहा हूँ सिर के बल, तो फिर आ गया मेरे सामने। यू सी हाउ इट वर्क्स। पूरा जीवन थोड़ा हमें अपने अंदर में देखना है। जब हम बोलते हैं मैं सत्संग में आया, मैंने ब्रह्म ज्ञान को अपनाना मतलब जगह बनाना, अपनाना। अरे व्हेन यू अलाउ अ फ्रेंड टू कम इनटू योर हाउस, हम क्या करते, कोई बड़े बुजुर्ग हमारे सामने आते हैं तो हम जगह बनाते ना, हम उठ जाएंगे, हम बोलेंगे प्लीज प्लीज आप बैठिए ना, प्लीज आप बैठिए। हम ट्रेन में भी जाएंगे, बस में भी, फ्लाइट में भी, कहीं पर भी हमको एक प्रेग्नेंट लेडी भी दिखती है, इंसान है ना, कॉमन सेंस है ना, हम क्या बोलेंगे, नहीं माता आप बैठो, नहीं माता आप बैठो। वी अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही हाँ जगह बनाना, हमने बोला हमने ब्रह्म ज्ञान को अपनाया। अपनाना मतलब आप कैसे अपनाओगे, आपने जगह ही नहीं बनाई, आप अपनाओगे कैसे। तो ब्रह्म ज्ञान का अपनाना मतलब अपने अंदर में पहले पहचानो कौन सा विकार है जिसके कारण मेरे को दुख लगता है। ब्रह्म ज्ञान का अपनाना, ब्रह्म ज्ञान को आप अपनाओ, पर वो टिकेगा नहीं हमारे अंदर में अगर हमने आसक्ति का मूल कारण समझा नहीं। अगर मोह के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, मार पड़ती रहेगी, मेरी बात अब समझ लेना संतो, मैं आपके साथ सिर पर चलने के लिए
तैयार हूं, पर मार पड़ती रहेगी। जितना ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे उतना ब्रह्मत्व जो है ठान लेगा कि इसके अंदर में मैं बैठकर ही रहूंगा। सत को मैंने अपनाया, उसका संग करा, उसकी निष्कामता से भरा हुआ ये ऊर्जा का मैंने अनुभव करा, सुख लिया, तो भैया वो हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। वो हमारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा ही, और अंदर की गंदगी को बाहर निकालने हेतु किसी भी प्रकार का रूप प्रकृति माँ को धारण करना पड़ेगा, वो करेंगे। टिपिकली मेरे से सुन लो लाउड एंड क्लियर, सबसे बड़ी मार मोह द्वारा ही हमारे जीवन में पड़ती है, पड़ने वाली है, अगर अभी तक पड़ी नहीं है तो। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि वहीं पर हमने बोला मुझे आसक्ति से ऊपर भगवान, मुझे आत्मिकता का अनुभव चाहिए, ब्रह्म का अनुभव चाहिए, मैं सर्वत्र, आई एम एवरीवेयर, आई एम ओमनी। यू वांट द अल्टीमेट ब्लिस एंड आनंद व्हिच इज नॉट गोइंग टू कम टू अस थ्रू एनीथिंग एक्सटर्नल, एनीथिंग एक्सटर्नल। कुछ अपनाओ तो मुझे ब्लिस की फीलिंग आए। संतो ये रास्ता गलत है, यही बहुत सूक्ष्मता की बात है, इसको क्रॉस करो, पहले समझो। कुछ भी अपनाने से मेरे को अंदर का आनंद आएगा। ये Are we in this together? Have you understood this subtly? हाँ, प्रसाद खाऊंगा, आनंद प्राप्त करूंगा। यहाँ पे झोल क्या है? पूरा लाइन ही झोल है। कुछ भी अपनाने से मिलेगा। मैं जाऊंगा मंदिरों में 10 चक्कर लगाऊंगा, मिलेगा नहीं। 100 ग्राम कम होगा वजन, 100 ग्राम वजन कम होगा। थोड़ी आउटिंग हो गई, थोड़ा मन किसी और चीज को ना सोचकर थोड़ा बहुत भगवान, जो मैंने मालूम नहीं है भगवान कौन है, मिस्टर और मिसेस भगवान, पर भगवान जैसी कोई चीज को मैंने याद करा, झुकाया, थोड़ा गलत कर्म करने से थोड़ा बच गए। बाकी हर चीज, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, घूमा, थोड़ा सैर हो गई, वो सब राइट है, वो सब होगा। पर और कुछ मेरे को मैं करूं तो मुझे मिले, मैं थोड़ा अपनाऊं तो मेरे को मिले। बाहर से ये नहीं होने वाला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाहर से भीतर का रास्ता जो है, फिर हम बोलते हैं मिलेगा, ये नहीं होगा। सो व्हाट इज इट दैट वर्क्स? कब मिलेगा? मिलता कब है हमको? जो अंदर है, जब तक वो बाहर गया नहीं ना, आप मिलने की कहानी भूल जाओ। करेक्ट? मिलेगा तो बाद में। मिलना कभी भी इंद्रियों से मिलना, व्हेन आई से आई वांट समथिंग और आई गेट समथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी गेटिंग की मीनिंग पहले दिमाग को समझना पड़ता है, उसको फीलिंग में लाना पड़ता है थ्रू अ थॉट कि मुझे मिला। हाँ, ये मिलना जो सोच पे, आप लोग मेरी बात सूक्ष्मता से नहीं समझ रहे हो, एकदम मेरी तरफ देखो, स्टडी, आई बॉल को इधर उधर नहीं घुमाने का है, ठीक है? स्टडी, ये मन की चंचलता को प्रमाणित करता है। यहाँ पे टाइट रखो अपने मन को, और इस बात को आपको कैच करना ही है संतों, कि अगर मैं बोलती हूँ बाहर से अंदर का रास्ता और एक्सटेसी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्लिस, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। हमें जब तक अंदर का कचरा गया नहीं बाहर, तब तक आराम आएगा नहीं। कोई भी चीज मुझे मिल रही है, मुझे नए कपड़े मिले ना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम टाइम 10 seconds फ्रीज योर ब्रेन कॉन्शियसली, और आपको सामने 10 अच्छे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, पर मन आपने एकदम काट दिया है, कुछ भी अंदर में मिलने वाला भाव नहीं आएगा। अच्छा, मैं बोलती हूँ चलो इतनी भी तप करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि मन के अंदर में इनहेरेंटली माइंड इज एक्सट्रीमली लेजी। एंटरटेनमेंट का रास्ता द्वारा अगर मुझे आत्म साक्षात्कार मिल जाए, मे बी आई विल टेक इट, बट अगर मुझे ही अपने मन के साथ थोड़ा भी जो उसकी आदत है उसके अगेंस्ट, नहीं तो ऊंची वाणी और मन ऐसे करेगा, बहुत अच्छी नींद आती है दीदी, आपके समक्ष इतना सुंदर वाइब्रेशन मिलता है, बहुत अच्छी नींद आती है। मैं बोलती हूँ शुक्र है, प्लीज़, वो भी ठीक है, फिर भी ठीक है, क्योंकि जन्मों से थका हुआ दिमाग यहाँ पे आता है, थोड़ा आराम आता है। मैं बोलती हूँ वो भी ठीक है, बट कहने का तात्पर्य क्या है, कितना अंदर का जुनून चाहिए हमें
If I really love my bliss, my ecstasy, my freedom, and I'm saying forget about all of this, if I just simply love myself, not even God. हम झूठ बोलते हैं अगर हम बोलते हैं हमको भगवान से प्यार है। झूठ झूठ झूठ। हमें भगवान से तनिक भी प्यार नहीं है। अगर होता तो वो जो भी मेरे जीवन में हालत आती हम प्रसाद करके स्वीकार करते, शिकायत नहीं करते, हाय हाय नहीं मचाते, इधर की बात उधर नहीं करते। झूठे हैं हम सब, इंक्लूडिंग माय माइंड। सिर से लेके पांव तक जे मन में ज्ञान नहीं वो मन झूठा है, पूरी तरीके से झूठा है। अगर हम किसी भी बंदे या बंदी से प्यार करते होंगे तो वो कुछ भी करेगा, मुझे मेरा दिल दुखी नहीं होगा। दुखी आसक्ति के कारण होता है, हमारे मन के गंध के कारण होता है। अरे अगर कोई भी हमारे इच्छा विरुद्ध जा रहा है, जो भी वो अपनी बर्बादी कर रहा है, मैं जागूं ना, मैं पहचानूं ना अपने, why am I giving so much of time and space for माता प्रकृति to go down to extremes for me to learn my lesson? Why is my question? कोई भी मेरे मोह के जाल, मैं अपने ही मोह के जाल से छूट पाऊं, उसके लिए माता प्रकृति से मालिक, बाप रे हम कितनी सेवा लेंगे, कितना सामने वाले से बर्बादी करवाएंगे। वो घट घट वासी, वो उसके थ्रू वो पहचानेगा, पहचानवाएगा, वो ऐसा ऐसा रूप लेगा, वो बोलेगा कहाँ से किसका सबसे ज्यादा, अच्छा तुम्हारे मम्मी के साथ तुमको सबसे ज्यादा मोह है, वही उसके घट में बैठकर वो हमारे मोह को पहचानने के लिए क्या क्या खेल खेलेगा। क्यों उस देह को परेशान करना, उस मन को परेशान करना, माता प्रकृति से इतनी सेवा लेना। व्हाई कांट वी जस्ट फिगर इट आउट फ्रॉम विद इन? पर चलो नहीं फिगर आउट हुआ तो भी कोई बात नहीं, अंदर में हमको खुशी मनानी है कि ईश्वर को हमसे इतना इश्क है बेइंतहा कि वो इस हद तक, हाउ मच मोर पर्सनल कैन ज्ञान गेट, हाउ मच मोर टीचिंग्स कैन इट गेट सो पर्सनल। इतना एक्सक्लूसिविटी है ये संतों, ये एक्सक्लूसिविटी है कि आपके एक्सक्लूसिव के लिए ये जो है चैनलाइज किया गया है। उसको क्या वर्ड बोलते हैं? हम बोलते हैं कस्टमाइज। इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को नहीं मालूम सन कस्टमाइज को क्या बोलते हैं, किसी को समझ में आए तो बोलना। कस्टमाइज किया गया है, हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन। आपको कोई सोफे का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, अब वो सोफे का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा, मार्केट में तो ऐसा एक भी पीस नहीं है, तो आप बोलोगे कि मेरे को ना, आप फर्नीचर वाले भैया आप जो है मेरे डिज़ाइन के हिसाब से, मेरे घर का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप ये सोफ़ा बना दीजिए। वो बोलेगा सर यू आर आस्किंग मी टू कस्टमाइज, विच मीन्स यू हैव टू पे अ प्रीमियम, यू हैव टू पे अ प्राइस। नाउ इफ यू डोंट वांट टू पे अ प्राइस यू हैव टू गो इन पब्लिक एंड बाय अ पब्लिक प्रोडक्ट। यू अंडरस्टैंड? मैं आपको बोलती हूँ ये जो सत्संग है और ये ज्ञान है, देयर इज नथिंग पब्लिक अबाउट दिस, nothing public about this. Every mind is catching gyan exactly the way the mind requires it to catch. अपने अपने दिमाग के हिसाब से जहाँ जहाँ हम अटके हैं, और अगर हमारा दिमाग अभी भी परिपूर्णता तक पका नहीं है कि हम इस वाणी को कैच कर सकें, ऊर्जा द्वारा वो दिमाग को पहले मालिक हील करता है, शिकायत नहीं करता, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि आत्मा तो ऊंची से ऊंची चीज़ है। दिमाग इज नॉट बीइंग एबल टू कोप अप, वो कोई बात नहीं है। ज्ञान और सत्संग दिमाग की कोप अप के लिए ही है, बाकी ना आप छोटे, ना मैं बड़ी, ना मैं छोटी, ना आप बड़े। यहाँ एक ही ईश्वर का वास है और ये बात पूर्ण सत्य है। परमात्मा पर ब्रह्म का ही हर जगह वास है, वो घट घट वासी है। ना देखूं ना पहचानूं वो मेरी ही गड़बड़ी है, वो अपनी अलग बात है। पर यहाँ ना छोटा है ना बड़ा है, तो आपने बात समझी। हम वो कस्टमाइज करने जाएंगे तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पर्सनल गंदा मोह हमें दिखाई दे, वो किस प्रकार से होगा, हमारा विकार कौन सा है, कहाँ पर मैं अटका हूँ। मैं सच्चा योगी भगवान का हूँ, योग लगाने हेतु तत्पर हूँ, पर उसके आगे आड़े आता मेरा मोह है। फॉर एग्जाम्पल आता होगा कई और चीज़ें। मैं एक बात बोलती हूँ, क्योंकि मोह सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, पहचानने में भी नहीं आती है, वो इतना दुख का वार करती है पहचानने में बहुत। अगर फिर भी हम पहचान जाएं इस जन्म में हम छूट जाएंगे संतों, इस
जन्म में हम छूट जाएंगे, क्योंकि आसक्त होना बहुत आसान है पर अनासक्ति को प्राप्त करना हिमालयन टास्क है। जब तक हम मेरे मोह को कोई ना छुए तब तक यस आई अंडरस्टैंड ज्ञान, आई अंडरस्टैंड वाणी, मैं समझाऊंगी, मैं बोलूंगी, मैं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैंने ना ट्रक के पीछे जो पढ़ा था वो भी मैंने समझ लिया, मैं गीता भी समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ, देखो मेरे। एक सेकेंड आने दो समय। जब अंदर में समय मालिक की कृपा सच में होने लग जाती है कि नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेसन, एंड द लेसन्स आर गोइंग टू बी कस्टमाइज्ड माय डियर, ऑलवेज कस्टमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन वेयर माय विकार इज एंड व्हाट आई एम रेडी फॉर। अगर हम मोह के जाने के वार से अभी भी तैयार नहीं है, अभी हमें मोह का आधार जीवन में फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी है, पर हमारे अंदर में और कई कचरे हैं, बाप रे बाप, बहुत सारे कचरे हैं। पास्ट को सच समझना, फ्यूचर के बारे में दुखी होना, प्रेजेंट में अपने आप को कुछ और समझना, देह को देह समझना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को बड़ा समझना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ दिस एंड सेंस ऑफ दैट, एंड ऑल द सेंसिबिलिटीज गो डाउन द ट्रैक एंड इट बिकम्स वेरी सेंसलेस। हमारा जो दिमाग है ना, इतनी चीज़ों से वो ग्रसित है। तो पहले वो कस्टमाइजेशन कैसे होगा? वो पहले जो बहुत ही बड़ी बीमारी जो हमको डंक मारती है, वो पहले जैसे जैसे मेरा दिमाग उस चीज़ को जाने देने के लिए तैयार होता है, वैसी चीज़ों से वो मुक्ति पाने लगता है। द पॉइंट इज तैयारी, द पॉइंट इज तैयारी। तैयारी होती है इस वातावरण में। बाकी ये आध्यात्मिक का व्यवहार आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। हाउ मच प्रॉफिट यू वांट इन द स्पिरिचुअल world through bliss and ecstasy and anand and freedom and awakening, that is up to you and me। हाँ, पर उसकी तैयारी मैं आपके साथ ज़रूर करवाऊंगी। तैयारी बहुत बड़ी चीज़ है। खाना आप जितना भी बना सकते हो, पर सबसे पहले उसकी तैयारी। कल आपके घर में 100 लोग आएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले दिन उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तैयारी है तो छौंक लगाना, खाना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तैयारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमको ये बात समझनी है कि बाहर कुछ करने से, बाहर से कुछ पाने से हमारे अंदर का कुछ भी आध्यात्मिकता का की स्थापना नहीं होती है। हरि ओम संतो, हरि ओम।